हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है अब मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम। तो भाई मैं ना कई दिनों से ढंग से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं लगी थी किसी काम में। मैंने आपको बताया था कि मैं बातें बताऊँगी थोड़ा फ्री होके। तो भाई कल जब मैं गई थी ना नीचे, तो मेकअप करके गई, तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं इसे क्लीन कर लूँ, क्योंकि रात को इतनी थकी हुई थी कि मन नहीं करा और ऐसे ही सो गई। और सुबह से भी उठ के ना ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं गया। लग तो रहा है अजीब सा कि कब स्टार्ट करूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले अपना काम ख़त्म करूँ। तो ये मैंने अभी अपना काम ये करा है और मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो कुछ काम है जो मैंने अरविंद से मंगवाया था, क्योंकि मैं खाली बैठी थी। मुझे ये था कि मुझे कुछ काम चाहिए, काम करना है। तो मैंने उन्हें बोल रखा था, तो मुझे फ़ोन करके बोला कि ये ऐसा ऐसा काम है, करेगी। तो फ़िलहाल तो वो घर का ही काम था, तो मैंने हाँ कर दिया। और जब से मैंने हाँ करा ना, कुछ ना कुछ मुझे घर के काम आए जा रहे। इसी में पापा को भी जाना था। नहीं, मेरे पास काम आया सैटरडे को। सैटरडे को काम आया तो क्या हुआ, उस दिन थोड़ा सिस्टम ख़राब था। ईशु ये क्या कर रहा है? देख, वो देखने के बाद भी नहीं इतनी पिटने वाले काम कर रहे हैं। धुलने के लिए रखा है। तो उस दिन पूरा सिस्टम ख़राब था, तो फिर उस दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बैठ के रह गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे से ना अरविंद लैपटॉप ले आए थे, तो उसी पे मैं काम कर रही थी। तो वो काम थे कुछ एंट्री वगैरह करनी, यहाँ पे दे दो। और उसके बाद ना संडे को जब ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं घर का पहले काम कर लूँ, उसके बाद फिर लगूँगी। तो भी क्या हुआ, पापा थे, पापा को जाना होता था अपने काम पे, तो उनको पहले लंच बना के दो, सब कुछ करके दो, बच्चों को भेजो, पापा को भेजो, फिर अरविंद को भेजो, सबको भेजते घर का काम करते करते मुझे वही 12-1 ऐसे बज जा रहे थे। 2-3 बज गए थे भाई उस दिन तो। संडे को मैं किस काम में लग गई थी याद नहीं, लेकिन उस दिन भी मैं 3 बजे फ्री हुई थी। 3 बजे से मैंने करा था। और उसके बाद मंडे को पापा को जाना था गांव। नहीं, मंडे को जाना नहीं था, मंडे को पापा की छुट्टी थी। मंडे को रात की ही ट्रेन थी, घर से निकलना था मंडे को। तो मंडे को, अन्य आवाज़ कम करो। तो मंडे को ना पापा के सारे कपड़े वगैरह वॉश करने थे, प्रेसिंग करनी थी। मैंने खुद नहीं करा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था, बस धोते धोते ही मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। कपड़े वैसे भी एक्स्ट्रा भी थे, तो कपड़े धो पाई। उसके बाद पानी ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा ये इशू रहा। उसके बाद ना मुझे 3 बज गए थे, उस दिन भी मुझे 2-3 बज गए थे। तो फिर मैं ऐसे बैठ गई काम करने। तो फिर शाम को थोड़ा काम करा, फिर बीच में चाय भी बना रही हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। और उसके बाद फिर शाम का भाई पापा की जाने की तैयारी करनी थी। और मंडे को ही पता है, कपड़े धोने के साथ ना मैंने बेड भी खोला, क्योंकि पापा को कुछ सामान लेके जाना था। मैं उस दिन भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मुझे ये लग रहा था अगर मैं वीडियो शूट करूँगी तो फिर मैं काम कब करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे से एक साथ नहीं होती है। तो बेड वगैरह खोल लिया, तो पूरी चीज़ें ही फैल गई थी मेरी। वो समेटते समेटते भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद शाम होते ही ना पापा के सारे कपड़े प्रेस। और जैसे बच्चे स्कूल से आए ना, ईशू को सबसे पहले मैंने काम दिया, भाई पापा के प्रेस के कपड़े दे के आ जा। वो दे के आया, फिर शाम को लेके आए, बच्चे ट्यूशन से आए हुए। उसके बाद तो बच्चे कपड़े लेके आए, फिर पापा ने अपना बैग वैग खुद लगा लिया। उसके बाद फिर खाना बनाना था। तो भाई खाने में भी कुछ था नहीं उस दिन, सब्ज़ी वगैरह, सिर्फ पालक रखी थी। मैंने पालक बॉईल करा, ईशू को भेजा, जा बेटा कुछ सब्ज़ी लिया। तो उसे तो लाते लाते ही 9 बज गए थे। फिर मैंने वही पालक बना दिया और थोड़ा सा पनीर ला के पालक पनीर बना दिया। पापा वो खा के गए। मैंने ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उनकी रात की ट्रेन थी, 12:20 पे थी ऐसे, और घर से निकले ही 10 बजे थे। तो सुबह में खाना तो ख़राब हो जाता, और ऐसे भी वो अवॉइड करते, बासी खाना नहीं खाते हैं। तो उनको पहुँचते पहुँचते अगले दिन 10 बज गए थे भाई। और उसके अगले दिन से मैंने सोचा कि मैं फ्री हो जाऊंगी अपना। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज एक लास्ट डे है कि मैं अपना काम समेट लूँ और फिर लगूंगी।
तो भी भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। मंगलवार का भी मेरा दिन ऐसे ही चला गया, लेकिन मंगलवार को ही मैंने लेट काम स्टार्ट करा। उसके बाद कल और आज मैं सुबह से ही लग गई कि घर का काम हो ना हो, लेकिन जो काम मेरा 2-3 दिन का था उसे मुझे कई दिन लग गए। तो आज थर्सडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे, सैटरडे को जोड़ो तो 6 दिन होते हैं। तो सैटरडे से तो नहीं, संडे से। वैसे तो जो काम देता है वो उसी दिन से वो काउंट करता है, तो 6 दिन हो गए। तो काम मेरा क्या था ये देख सकते हो। यहाँ पे पूरा ये जो बंडल है ना, ये इतना था ये वैसे मुझे देखने में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने काउंट करा तो ये 300 के आसपास है। 300 मतलब कि जैसे ये किसी की एक फ़ाइल है, तो इसमें कई पेज भी है, किसी में 5 है, 4 है, किसी में 8-9 है, ऐसे भी है। तो सबको स्कैन करना था और मुझे एंट्री करनी थी, उसकी फ़ाइल बनानी थी। तो वो काम था। मैंने कहा ये काम तो मैं आराम से कर लूँगी, और घर में बैठ के करना है तो और भी ईजी है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आज जाके फाइनल ये हुआ है और देती हूँ मैं ये। उसके बाद पता नहीं नेक्स्ट मुझे मिलता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन में मैंने करा है। तो एटलीस्ट ये ज़्यादा देखा जाए तो 3 दिन का काम था, लेकिन वही है ना, 3 दिन का काम उनके लिए जो भाई घर का काम नहीं कर रहा। कंटिन्यू सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे 7 बजे तक हो जाती है, मतलब कि 100 पेज भाई मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हो पा रही, क्योंकि 2 दिन में मैंने देखा है कि 100 ही हो रही है, सुबह से भी करो तो भी। तो ये चीज़ है। तो ये मेरा काम आज कंप्लीट हो गया है, और इस वक्त ना मैं अपना मेकअप साफ़ कर रही थी कि ये लाइनर वगैरह लगी है इसे मैं हटाऊँ, और किचन का काम मेरा पड़ा हुआ है, वो किचन के बर्तन वर्तन जा रही हूँ मैं पहले साफ़ करूँ, और अरविंद को फ़ोन करूँ कि भाई ये अपनी जो चीज़ें हैं ये आके ले जाए। और देखती हूँ, और कल मुझे जाना है बिमला भाभी के यहाँ पे कीर्तन वगैरह है, तो वहाँ पे भी जाना है, कल मॉर्निंग में ही है। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ेगा और वहाँ पे भी जाना है। तो गाइस इस वक्त हूँ मैं किचन में, तो यहाँ बना रही हूँ अभी खाना। और मैं पता उस टाइम आपसे बात करने के बाद ना रूम में गई और मुझे नींद आ गई। फिर मैं फटाफट जल्दी से उठी, 8 बज गए थे। तो भाई किचन में आई तो ये पूरे एक टोकरी इसके अंदर बर्तन थे सारे सिंक में। आते ही सबसे पहले बर्तन धोए, और यहाँ पे बनाया मैंने बैगन का भरता, ये देख सकते हो। ये बना के मैंने रख दिया था, क्योंकि बैगन मेरे सुबह के भुने थे, आज मैंने बनाया है खाना। और यहाँ पे बन रही है रोटी, और यहाँ पे फ़िलहाल अभी दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि अरविंद आ गए हैं और उनको पीनी है कॉफ़ी। तो मैंने बोला खाना नहीं खाओगे, तो कह रहे खाना बना हुआ है, उन्हें लगा नहीं। मैंने बोला हाँ बना हुआ है, तो कहते नहीं मेरे को फिर भी कॉफ़ी पीनी है। तो चलो मैं बना देती हूँ, मैं लेके आती हूँ ना बॉटल, मैं कभी खुद से खोलती नहीं, बच्चे इसे खोल खोल के वही बना के पीते हैं, मुझे पता भी नहीं होता कितना ख़त्म हो गया कितना नहीं। इस बार तो है, नहीं तो कई बार से ना मुझे तो दिखती ही नहीं थी। हर बार जब भी बनाने आऊँ कॉफ़ी ख़त्म। थोड़ा कैमरा गंदा हो रहा है मेरा। वो पकड़ने से ना गंदा, मैं सोच रही हूँ मैं भी पी लूँ क्या, क्योंकि मैं अरविंद के लिए बनाऊँ और अपने लिए नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे नहीं रख रही हूँ, सिर्फ दूध गर्म कर रही हूँ, और मैं अपने में तो चीनी भी डालूँगी। तो मेरे को थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा, और कप ले लूँ अपने लिए भी, थोड़ी पीऊँगी। तो गाइस बन गई है कॉफ़ी, अरविंद को दे दिया, और मेरी ये इसमें कलर कितना कैसा लग रहा है भाई, ये कौन सी डाल लिया नेस्कैफे की नस। ये बन गई मेरी कॉफ़ी, चलो पीते हैं। तो गाइस ये मैंने निकाल दिया बच्चों का खाना, तो अभी तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं।
अरविंद ने तो लगता है पी भी लिया। और यहाँ पे निकल गए हैं क्योंकि भाई इसके अंदर देख रहे हो ना, सारी रोटी है जो कल की है, जो मेरे ना बाल बच्चे ने खाया ना पति ने खाया। पति भी लंच खाना भूल गया, इसलिए आज सबकी सजा थी ना, तो किसी को लंच मिला ना किसी को कुछ मिला, सब सीधा डिनर पे आ गए।